देवास। और ये शो है देवास की शानदार और अनोखी कहानियों का आईना, जहां देखेंगे आप देवास के लोगों की संघर्ष और सफलता की इंस्पिरेशनल कहानियां। स्टे ट्यून्ड विद मी, दिस इज अनटोल्ड कहानी, ये मेरा देवास। आज हम आपको लेकर चलेंगे देवास की आईटी कंपनी पिक्सल एनएक्स पर। इस कंपनी के क्लाइंट्स इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकतर देशों में हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं पिक्सल एनएक्स के डायरेक्टर मिस्टर हिमांशु मेहता जी से। इनका जन्म 24 अगस्त 1984 में हुआ। इनके पिताजी देवास की बीएसएनएल कंपनी में जॉब करते थे। मिस्टर हिमांशु मेहता जी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आईटी ब्रांच से इंजीनियरिंग और एमबीए किया। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना और अपने हर छोटे बड़े काम पर पूरी तरह फोकस करना इनकी सबसे बड़ी खासियत है। सन 2008 में इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की मात्र 4 लोगों से। शुरुआती दिनों में इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और कई उतार चढ़ाव भी देखे। और एक समय ऐसा भी आया जब शुरुआती दिनों में ही इनकी कंपनी काफी लॉस में चली गई। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि मिस्टर हिमांशु मेहता जी अपने काम के प्रति बहुत ही फोकस रहते हैं और इन्होंने ठान ली एक जिद और ले लिया एक संकल्प, पिक्सल एनएक्स को देवास की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनाने का। Hello everyone, I am Himanshu Mehta and I am first generation entrepreneur. I started my company in the year 2008. Which is Pixel NX. So having said that, like we have a 60 members team and we wanted to take it to next level. So everyone who is looking for job in IT sector should connect us. Apart from this, I am also into mentoring of other businesses. So like if you have any ideas or if you are planning to have your own startup, so you can always connect me. I am always happy to help anyone who is looking to build their own business empire. दिन रात काम करना, अपने एम्प्लॉइज को फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करना और हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करते रहना। और देखते ही देखते आज मिस्टर हिमांशु मेहता जी ने अपनी कंपनी पिक्सल एनएक्स को सिर्फ देवास की ही नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कंपनी अपनी शुरुआती दिनों में काफी लॉस में जा रही थी, आज उस कंपनी का सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है। और मात्र 4 लोगों से शुरुआत करी थी, वहीं आज 60 लोग इस कंपनी में काम करते हैं। और इसी के साथ मिस्टर हिमांशु मेहता जी आज 3 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। मिस्टर हिमांशु मेहता जी एक सच्चे समाज सेवी भी हैं। हमेशा शिक्षा के प्रति गरीब बच्चों की मदद करना और उनको पढ़ाना, ये इनकी खासियत है। मेरा अनुरोध है कि हम सब हमारे अपने क्षेत्र में तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमें सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करना चाहिए। तो उसी क्षेत्र में एक एनजीओ है हेल्पिंग हैंड्स करके, जो कि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई कर नहीं सकते किसी भी कारण से, उनको हेल्प करती है इन द फॉर्म ऑफ या तो वो उनको स्कूल फीस देती है या फिर उनको कुछ पढ़ाई संबंधित चीज़ देती है। ऐसी संस्था से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अनुरोध करूँगा आप भी ऐसी संस्था से जुड़ें और बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में उनको सहायक बने। Hello everybody, this is Vivek Gaur. I am one of the co-founders of Pixel NX. Pixel NX is the only IT company in Central India which is into products and as well as into service industry. And we're happy to do this business for the past 12 years and we're happy to see the results which we have achieved till now. So if you guys are looking forward for any opportunity to work in an IT company with good resources and good infrastructure, then this is the place for you. I would also like to let you know that we're looking forward for candidates for good in PHP and WordPress and other technologies of the IT companies. So if you're really keen to work in a good company, this is the place for you. Thank you. Hi, my name is Vivek Tiwari. I've been working with Pixel NX from last 7 years. Currently, I joined as a junior PHP developer. Now I am a project manager. Company has a very friendly environment. They give you a lot of opportunity to learn, to interact with the clients, to communicate with them, and even they give you opportunities to go abroad as well. But my main concern to join this company was to learn new things, and I've been learning from past 7 years. I'm still learning. Thank you so much, Pixel NX. मिस्टर हिमांशु मेहता जी, आपकी ये कहानी सच में आज के यूथ के लिए एक इंस्पिरेशनल कहानी है।